हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट एसटीडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, रामकिंकर बैज, सैयद हैदर रजा, जामनी राय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रामकिंकर बैज। तो निम्नलिखित में जो मूर्तिकार हैं वो हैं रामकिंकर बैज जी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? नंबर एक ऑप्शन है नैथेनियल हार्ड, और ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, असित कुमार हालदार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, असित कुमार हालदार। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य असित कुमार हालदार थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा या समकालीन कला? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, समकालीन कला। तो समकालीन कला पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाक यार्ड, नौका घाट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा नंबर सी, बौद्ध मंदिर। तो इनमें से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा कौन नहीं है? तो बौद्ध मंदिर नहीं है, और सार्वजनिक स्नानागार होगा, और पकी हुई मिट्टी का उपयोग भी किया जाता था, डाक यार्ड यानी नौका घाट भी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का कब पता चला? 1825, 1820, 1827, 1819। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 1819। तो अजंता गुफाओं का पता 1819 में चला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद या प्रयागराज या भोपाल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, औरंगाबाद। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? नंबर ए है बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, विजयनगर या चोल काल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी थी? फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो या स्क्रैच तकनीकी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, टेम्परा। तो बाघ गुफा चित्रों में टेम्परा तकनीकी का उपयोग किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? वाकाटक, चालुक्यों या सातवाहन या गुप्त? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, चालुक्यों। तो बादामी गुफाओं को चालुक्यों के तहत विकसित किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यथार्थ चित्र श्रृंखला संबंधित है। यम रामचंद्रन, ये रामचंद्रन, जय झरोटिया या अमृता पटेल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ये रामचंद्रन। तो यह याद चित्र श्रृंखला ये रामचंद्रन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। नंबर ए लाल, नागरी, नीला या पीला? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नीला। तो वो रंग जो है वो नीला है जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। बाकी अन्य रंग लाल, नारंगी और पीला हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान या वज्रयान? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, श्वेतांबर। तो उस आस्था का नाम श्वेतांबर है जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। गया, विंध्याचल, केदारनाथ या कामाख्या? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विंध्याचल। तो विंध्याचल जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर.बी. साखलकर हैं छायादार, अभिनेता, कला इतिहासकार या मूर्तिकार? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कला इतिहासकार। तो आर.बी. साखलकर जो हैं वो हैं कला इतिहासकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक, माँ? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। तो हरिपुर पोस्टर का शीर्षक क्या था? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 है नंदलाल बोस, एस रजा, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो उस कलाकार का नाम विनोद बिहारी मुखर्जी था जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। नंबर ए ऑप्शन है साहिबदीन ने या निहाल चंद ने, निरुद्दीन ने या नैन सुख ने? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, निहाल चंद ने। तो प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को निहाल चंद ने चित्रित किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर, पद्मसिंह, रामकुमार, सुधीर पटवर्धन या गणेश पाइन? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सुधीर पटवर्धन। तो मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र सुधीर पटवर्धन जी ने बनाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं। मुगल लघुचित्र, जापानी वुडकट,
या पाश्चात्य आधुनिकता उपयुक्त सभी सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी मुगल लघुचित्र भी होगा, जापानी भी होगा और पाश्चात्य आधुनिकता यानी सभी सही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। ऑप्शन है जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन या लालू प्रसाद शाह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रणवीर सिंह बिष्ट। तो ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बाबा यहाँ से हैं। पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, गोवा से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पंजाब। तो प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा पंजाब से थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है। नंबर ए, जली हुई सियन्ना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग, भारतीय पीला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारतीय लाल। तो रेड ऑक्साइड भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे मुगल शैली से, चोलमंडल, बंगाल शैली या पहाड़ी शैली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप वीडियो पसंद किए हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।